ठीक है, धन्यवाद। सर इसमें एक पार्टनर भी बने हैं। भारत माता की जय। गुडविल फाउंडेशन ट्रस्ट स्कैम हो गया है और फ्रॉड है, संस्था ही फ्रॉड है, संस्था फ्रॉड है, गुडविल फाउंडेशन ट्रस्ट फ्रॉड है, स्कैम है, फ्रॉड है। सबको न्याय हक अधिकार मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मोइन अशरफ है। मैं गुडविल फाउंडेशन ट्रस्ट में काम करता था और मेरा पद था कंप्यूटर ऑपरेटर का। और हम ऐसे करके ऑफिस स्टाफ में 5 जने काम करते थे, कोऑर्डिनेटर के और काउंसलर की बेच पे पोस्ट पे कार्य करते थे। और ट्रेनर की महिलाएं थी जो ट्रेनर सिलाई सिखाने का काम करती थी, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनर थी जो ब्यूटी पार्लर करने का ट्रेनिंग देती थी। और महिलाओं को हम 500 हम इस संस्था के द्वारा 500 रुपये लिए जाते थे और उनको ट्रेनिंग कराई जाती थी 15 दिनों की। और उसके बेस के ऊपर उन्हें एक मशीन दी जाती थी पैरों से चलाने वाली, और उनको ये कहकर एडमिशन दिलाया जाता था। मगर अभी तक ना तो हमें कोई सैलरी मिली है और नई महिलाओं को कोई मशीन मिली है। और हमारे साथ एक स्कैम हो चुका है और इन महिलाओं के साथ भी स्कैम हो चुका है। कम से कम 6000 से ऊपर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके गुडविल फाउंडेशन का CEO निखिल यादव सुंदनी गांव बांसवाड़े से है, वो यहाँ से फरार हो चुका है। और यहाँ पर सभी प्रताड़ित है और शोषण हो चुका है इनका। और इनको ना मशीनें मिली है और ना पैसे मिले हैं, ना कुछ भी मिले हैं, ना ही कर्मचारियों को कोई सैलरी मिली है। सभी परेशान हैं और ये अभी लापता है। सबके साथ में इन्होंने धोखा किया है। कितने समय से सैलरी नहीं मिली आपको? मेरे को 2 महीने मैंने नौकरी की है, 2 महीने से मेरे को नहीं मिली है। अन्य सेंटर जो संचालित थे वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पे मकान मालिकों का और ट्रेनर कोऑर्डिनेटर किसी का भी कोई पैसा नहीं दिया गया है। वहाँ पे बंद हो गया क्या? जी, अभी सभी सेंटर बंद हैं। कुल कितने सेंटर चल रहे थे? कुल सेंटर थे लगभग 12 सेंटर थे। कितनी हजार महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था? लगभग 4,500-5 हज़ार महिलाओं ने। तो जो महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया जी, उनको क्या रसीद दी गई? हाँ, रसीदें दी गई। रसीद दी गई तो वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ? वो सर हमने तो हमारे जैसे ऑफिस में जमा हुआ तो हमने सर को जमा करवा दिया था। सर के कौन से खाते में? निखिल कुमार यादव को हमने बाई हैंड दिया है कैश। तो क्या संस्था के खाते में जमा हुआ? संस्था के खाते में जमा हुआ या उनके पर्सनल अकाउंट में जमा हुआ, वो हमें नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज नहीं है? कौन हमने बता सकता है? उनको बिल्कुल नगद पैसा दिया है। लाल है, मैं सल्लाड़ा से हूँ। मैं चावन सेंटर ट्रेनर हूँ। तो मैंने जो बेस का पैसा जमा करवाया था, मैं सलोमत जमा करवाने के लिए आया था। तो सर ने बोला मेरे खाते में थे पैसे, तो सर ने मेरे को स्कैनर दिया था, उसमें आया था निखिल कुमार यादव। मैंने उनको पर्सनल खाते में ट्रांसफ़र किए थे सर पैसा। कौन से बैंक में अकाउंट है? नहीं, मेरे तो SBI में थे। नहीं, सर के कौन सा बैंक है? SBI है सर। SBI। और संस्था का खाता कहाँ पर है? वो तो मालूम नहीं, उनके पर्सनल खाते में डलवाया था मेरे पैसे सर। प्रोग्राम मैनेजर साहब क्या कहते? 15 दिन सिलाई की, मैंने सिलाई भी सीखी और मेरे को अभी तक मशीन नहीं मिली। अलग थोड़ी और कोई मशीनें मिली नहीं, अभी तक कोई मशीन नहीं मिली। मित्तल वैष्णव है। मैं भी 15 दिन सिलाई मशीन सीखने गई थी। अभी तक हमें मशीन नहीं मिली है और हमारे किराए के पैसे भी नहीं आए, इसलिए कार्रवाई शुरू। अरे जो है कि हम कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत हैं कि यहाँ पे हम सिलाई मशीन के फॉर्म भरते थे, पर सर ने अभी तक हमें भी 2 महीने की सैलरी नहीं दी है। कितनी महिलाओं का लगभग रजिस्ट्रेशन किया था आपने? अभी तो फिलहाल तो देखो कम से कम सारे सेंटर के तो पता नहीं, जो हमारे यहाँ पे है वो कम से कम 50-53 आप क्या काम करते थे? तरपन बेच। फॉर्म भरते थे। तरपन बेच का रजिस्ट्रेशन हो गया। आप क्या काम करते थे? फॉर्म भरते थे। कितने समय से काम कर रहे हैं? 2 महीने से। और तनख्वाह कितनी मिली? तनख्वाह तो नहीं मिली। कब से यूँ बोलते हैं सर की पेमेंट डाल रहा हूँ, एक बार बोलते हैं कि स्कैनर भेज दो, फिर भी पेमेंट नहीं आया अभी तक हमारे।